पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं जो बातें शास्त्र परक है, जिन बातों में गूढ़ बातों का समावेश है। मात्र ज्योतिष ही नहीं, आपने धर्मगुरु के रूप में भी टीवी चैनलों के माध्यम से ऐसे कई सामाजिक विषयों पर कटाक्ष किया है, ऐसा प्रहार किया है जिससे सनातन धर्म को रक्षा प्राप्त हुई है। मैं चाहूंगा कि सभागार में आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमान डॉक्टर एच.एस. रावत साहब का, जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खीबराज जी और आज हमारे बीच में उपस्थित लेखराज जी, आचार्य नीलवत जी और उपस्थित सभी महानुभाव बंधुओं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जैस्मिन जी को। बाकी सब लोग बैठ जाएं। आज मैं कुछ सूत्र ऐसे दूंगा जो आपके काम के हो सकते हैं और आप जब प्रेडिक्शन करोगे तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। गुफ्तगू तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, टेलीफोन पे कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं आपस में, लेकिन कुछ सूत्र रहते हैं ऐसे व्यक्ति की एक काम की बात जीवन पलट देती है। इधर बातें नहीं तो मैं कह रहा हूं कि काम की बातें जब हो ना तो ध्यान के साथ सुनना चाहिए। यहां हम सब एक दूसरे के ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अब इन सम्मेलनों को हम धीरे धीरे चुगलखोरी का अड्डा, एक दूसरे से बातें करना, क्रिटिसाइज करना, यह ज्ञानियों का काम नहीं है। ये तो आप आराम से कहीं पे बैठ के कर सकते हैं। देवज्ञ का मतलब होता है ज्ञान का भंडार, देवों की विद्या को जानने वाला। ज्योतिषी वो होता है जिसके पास ब्रह्म विद्या होती है। ज्योतिषी वो नहीं होता जो कानाफूसी करे। अगर आपने अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करोगे तो आपकी ज्ञान की आभा आपके फेस से निकल करके आएगी। ये ध्यान करिएगा, क्योंकि जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे, जब तक बोलना भी नहीं आएगा। ज्योतिष के अंदर एक सूत्र है कि बहरा आदमी गूंगा होता है। अगर आपको सुनाई नहीं देता तो बोलोगे क्या? इसलिए मित्रों, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जैस्मिन जी को। लोगों ने विरोध किया प्रोग्राम का, पिछली बार भी किया था, और विरोध के बावजूद भी इतना सफल प्रोग्राम रहा, आप बधाई की पात्र हैं। दुख इस बात का होता है कि हम वैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, और फिर विद्वान होकर के टांग खींचते हैं, एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते हैं। तुम यहां ना जाओ, तुम वहां ना जाओ। क्यों? तुम्हें क्या यही संस्कार मिले? नहीं। जो भी मेरी आवाज जितने भी लाखों लोगों में जा रही है, मैं सभी ज्योतिषियों को, पूरे वर्ल्ड को ज्योतिषियों को कहना चाहता हूं, किसी का कोई भी सम्मेलन हो उसमें सपोर्ट करिए, और महिला अगर है तो उसका साथ दिल से दीजिए। क्यों? क्योंकि महिला एक ऐसा गुरु है जो अपने बच्चों को ज्ञान देना शुरू करता है। अगर आज हमारे माँ बाप ने, हमारी माँ ने अगर हमें वो सब चीजें सिखाई हैं तो आज हम यहां खड़े हुए हैं, संस्कार लेकर के खड़े हुए हैं। ज्योतिष का ज्ञान लेना और फिर उसका गुणी होना, दोनों में फर्क है। कहते हैं ना, ज्ञान तो ले लिया लेकिन गुणा नहीं है। अभी गुणना बहुत जरूरी होता है, और वो आपको संगति से आएगा, स्वाध्याय से आएगा, दूसरों को सुनने से भी आएगा। इसलिए मेरी करबद्ध निवेदन रहती है, इस्लाम धर्म के अंदर एक ही चीज की कट्टरता है कि वो सिर्फ अपनी किताब को फॉलो करते हैं, और जब उनके इस्लाम की खतरे की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, इस्लाम खतरे में है। और हमारे यहां अगर ज्ञान की बात हो तो वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा। टांग खिंचाई के कारण हिंदू धर्म सुकुड़ते 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 छोटा सा रह गया, और कश्मीर भी हमारा खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है।
इसलिए एक रहो, मजबूती के साथ रहो। विद्वत्ता अपने आप झलकती रहेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। ज्योतिष के अंदर हमेशा की तरह मैं सूत्रों की जानकारी देता हूं और मैंने कहा था कि आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा, उन सूत्रों से आपको कुंडली में बहुत आसानी होगी। जैसे कि मान लो 12 भाव हैं, मानवेंद्र ने आपको बताया 12 भाव। आपकी पर्सनैलिटी राजकुमारों जैसी है, जबरदस्त पर्सनैलिटी है। आपकी लगन बहुत खूबसूरत है, लगन में अच्छे ग्रह भी बैठे हैं, मान सम्मान जबरदस्त है आपका, लेकिन पैसा नहीं है आपके पास। कितने गोरे लोग कंगाली का जीवन जी रहे हैं और आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल बेकार हो तो भी मजा नहीं आता, क्योंकि भगवान सारी चीजें तो देता नहीं। ग्रह तो 9 है और बैठ नहीं 12 जगह पर है। 12 खानों में सारे ग्रह कैसे बैठ जाएंगे? 9 जगह ही बैठ सकते हैं। इसलिए 12 चीजें कभी एक जैसी नहीं मिल सकती आपको। अगर आप ये सोच लें कि मैं बहुत पर्सनैलिटी का मालिक हो जाऊं और मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, दोनों चीजें संभव नहीं है। दोनों चीजें अगर संभव हो गई तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास विल पावर हो, आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको 12 ऐसे योगों की जानकारी देने वाला हूं कि जो कुंडली के अंदर आपको एनालिसिस करने चाहिए। मान लो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आप अडानी की तरह एकदम ऊपर उठ करके चले आ गए, लेकिन अगर आपका लगन कमजोर है, आपकी लगन के अंदर पापी ग्रह बैठे हैं, जैसे कि मानवंदन ने अभी बताया था, भाव का स्वामी, भाव का कारक, ये तीनों चीजें जब तक डैमेज नहीं होंगी, जब तक उसका नुकसान नहीं हो सकता उस भाव का। भाव का मतलब आपका घर में बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, घर का स्वामी बुरे ग्रहों के द्वारा पकड़ लिया गया है, आतंकवादियों द्वारा पकड़ लिया गया है, और घर का चौकीदार भी अगर पकड़ लिया जाए तो जाकर के आपकी तिजोरी लुटेगी, नहीं तो आपकी तिजोरी नहीं लुट सकती। चौकीदार अगर भाग गया, वो जाके पुलिस को कॉल करेगा। इसलिए लगन में पापी ग्रह बैठे हो, लग्नेश 6-8 12 में बैठा हो, लग्नेश को बुरे ग्रह देखते हो, लगन के ऊपर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि ना हो, तो एक योग बनता है, इसको बोलते हैं अवयोग। आपके पास पैसा खूब है, आप बड़े दिलदार भी हैं, आपके पास महल है, आपका भाग्य भी अच्छा है, कैरियर भी अच्छा है, इंडस्ट्रीज भी बहुत हैं, लेकिन लगन में बुरे ग्रह बैठे हैं, लग्नेश 6-8 12 में बैठा हुआ है और लगन में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो सारे की सारे सुख आपके बेकार हो जाएंगे। वो सारे सुख क्यों बेकार हो जाते हैं? जान है तो जहान है। अगर आपका शरीर डैमेज हो गया तो बाकी की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा पैसा और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी लगन का स्वामी 6-8 12 में जाकर के पाप प्रभाव में चला जाता है, आपकी आयु को कमजोर कर रहा है, तो फिर उस योग में आपके उस धन के और उस वैभव की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए किसी भी मिनिस्टर की कुंडली देखो, किसी भी रईस आदमी की कुंडली देखो, बड़े भाग्यशाली आदमी की कुंडली देखो, किसी फिल्म स्टार की कुंडली देखो, उससे प्रभावित मत हो ना आप लोग, क्योंकि आप देवज्ञ हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है किसी तरह की। उस समय देखना लग्नेश की यह स्थिति है। लग्नेश कहीं बुरी स्थिति में तो नहीं है, कहीं बीमारियों का पिटारा तो इसके साथ नहीं है। यह होता है अवयोग। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इसका जस्ट अपोजिट योग, मान लो चामर योग बन जाए, इसके जस्ट अपोजिट एक चामर योग बनता है, वो मैं अगली स्पीच में कभी बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ ऐसे योगों की बात जानकारी भी दूंगा। क्या आपके अच्छे अच्छे भाव सब डैमेज हैं, लेकिन आपके बुरे भाव एक्टिवेट हैं, तो कई बार बुरे भावों के एक्टिवेट होने से भी
आपके पास बहुत पैसा आता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपका सेकंड हाउस धन का है और धन भाव का स्वामी 6-8-12 में बैठा हुआ है तो दैन्य योग बनेगा। धन भाव में बुरे ग्रह बैठे हैं, धन भाव का स्वामी बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति में बैठा हुआ है, तो स्वयोग पैसा नहीं बचेगा आपके पास। कितने बड़े बड़े पहलवान हैं, कितनी बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। खली जैसे पहलवान कभी कितनी शानदार पर्सनैलिटी होती थी, पत्थर तोड़ता था वो, बाद में जाकर के वो यूएसए चला गया, वहां कुश्ती के अंदर पैसा आया उसके पास। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। इसलिए किसी की पर्सनैलिटी से प्रभावित मत होना, उसका देखना सेकंड हाउस की पोजीशन क्या है। सेकंड हाउस का स्वामी 6-8-12 में बैठा है, 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 दूसरे भाव में बैठा है, दूसरे भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हैं और दूसरे भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो निश्चय योग के अंदर ऐसे व्यक्ति खूबसूरत होने के बाद, भाग्यशाली होने के बाद, अच्छे संगीतकार होने के बाद में, संतान होने के बाद, अच्छी पत्नी होने के बाद उनके पास पैसा नहीं होता, हैंड टू माउथ हो जाते हैं।